Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video I am going to discuss Indian Penal Code. Indian Penal Code के अंदर आज हम one of the most important topic chapter number 4 which is talking about of general exceptions को देखेंगे. General exceptions जो chapter number 4 में है 76 से 106 सेक्शन तक जनरल एक्सेप्शंस के पूरे प्रोविजन है. गाइस देखो, दो तरह के डिफेंसेस की बात करता है ये. बेसिकली एक्यूज को डिफेंसेस है. ये एक्यूज अपना एक्ट, जो भी एक्यूज ने एक्ट किया है वो अपना एक्ट इनमें फॉल करा के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है. जुडिशरी या कोर्ट उसको प्रोटेक्शन दे सकती है. ठीक है. सो दो तरीके से डिफेंसेस होते हैं, एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस और जस्टिफिएबल डिफेंसेस. एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस मींस जहां पे आपको कोर्ट क्या करेगा, जो एक्ट है आपको कोर्ट आपको उस एक्ट के लिए आपको फॉरगिव कर देगा. बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऑफ जस्टिफिएबल डिफेंसेस, जस्टिफिएबल डिफेंसेस क्या बात करते हैं, जो आपका एक्ट है, एक्यूज का जो एक्ट है, एक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है कि वो अपने एक्ट को जस्टिफाई करेगा कोर्ट की नजरों में कि मेरा एक्ट जस्टिफाइड था तो आप मेरे को प्रोटेक्शन दो. ठीक है. सो 976 से 106 तक है. सो सेक्शंस देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस ये, चैप्टर नंबर 4. क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, फिर आप किसी भी एग्जाम में देख लो. उत्तराखंड एपीओ में यहां से 2-3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको. ठीक है. जो सेक्शन 76, देखो आपको किस तरह से पढ़ना है पूरा चैप्टर. मैंने पूरा चैप्टर को एक आपको क्रक्स बता रहा हूं किस तरह से आपको ये फ्रेम करना है. जो सेक्शन 76 और 79 एक लैटिन मैक्सिम है, आपने पढ़ा होगा एक लैटिन मैक्सिम, ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat. मीन्स ignorance of fact is an excuse. अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को फैक्ट का नहीं मालूम था तो वो एक्सक्यूज आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. आप बोल रहे हो कि मेरे को लॉ का नहीं मालूम था, वहां आपका जो वो एक्सक्यूज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. तो 76 बात करता है, 76 को आप कनेक्ट करना 79, दोनों सेक्शन मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं. और 76 क्या कहता है, बाउंड बाय लॉ. कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई उसने एक्ट किया है जो बिलीव करता था गुड फेथ में कि मैं बाउंड बाय लॉ, उसको बिलीव था कि मैं बाउंड बाय लॉ हूं, उसने वो एक्ट कर दिया तो वहां पे उसे प्रोटेक्शन मिल जाएगी. इसका एक एग्जांपल है सोल्जर वाला, बहुत बार पूछा गया है. एक सोल्जर है, सोल्जर को उसके सीनियर ने कमांड किया है कि शूट द मॉब, मॉब पे गोली चला दो, भीड़ है एक भीड़ पे गोली चला दो. तो उसने क्या बिलीव किया और गुड फेथ में कि मैं अपने सीनियर्स का ऑर्डर, मैं बाउंड हूं अपने सीनियर्स के ऑर्डर से, वो जो लॉ है उससे मैं बाउंड हूं, तो इसलिए उसने गोली चला दी तो वहां पे उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. 79 जो बात करते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं दोनों सेक्शन 76 और पर यहां पे देखो वो जो एक्ट कर रहा है ना, उसको ऐसा बिलीव हो रहा है गुड फेथ के अंदर कि मैं जस्टिफाई किया हुआ है लॉ ने मेरे को. ठीक है. उस कंडीशन में वहां पे भी उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. इसका एक एग्जांपल ये था कि एक पर्सन था, वो रास्ते से जा रहा था. ठीक है. एक पर्सन है जो रास्ते से जा रहा है, उसने देखा कि बी किसी को पीट रहा है, बांध रखा है उसने उसे बांध के. तो उसे लगा कि जो वो एक्ट कर रहा है, ए जो पर्सन ए, उसको लगा कि जो बी एक्ट कर रहा है वो गलत कर रहा है. तो उसने जहां जाके उस पर्सन को छुड़ा दिया उससे. बाद में मालूम पड़ता है कि वो चोर था, लेकिन वहां पे उसका जो एक्ट था, ए ने जो एक्ट किया वो एक जस्टिफाइड, उसको ऐसे बिलीव था कि मैं जस्टिफाइड है कि मॉरलिटी के खिलाफ है, मुझे दूसरे की प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो वाला जो पिक्चर्स होता है. तो उस तरह से वहां पे 79 सेक्शन उसको प्रोटेक्शन दे देगा ए को. ठीक है. 77 78 ये जुडिशियल की बात करता है. ये 77 जज को प्रोटेक्शन की बात करता है. इसका देखिए आप, जज को ऐसा बिलीव है कि उसके पास जुरिडिक्शन था और उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, उस ऑर्डर से बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्मफुल हुए, डजंट मैटर. बट यहाँ पे जज को ऐसा बिलीव था कि उसके पास जुरिडिक्शन है गुड फेथ में, तो उसने वो ऑर्डर पास कर दिया, लेकिन वहाँ बाद में मालूम पड़ता है कि उसके पास जुरिडिक्शन था ही नहीं. तो 77 के अंदर जज को प्रोटेक्शन की बात करता है. 78 के अंदर जो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, कोर्ट में सपोज किसी कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, ठीक है, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऑफिसर्स, जो कोर्ट के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो कर रहे हैं, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने गए हैं. बिकॉज जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि जो कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उसके पास प्रॉपर जुरिडिक्शन था, उनको बिलीव है, और उन्होंने जाके वो एग्जीक्यूट करा दिया. उसके कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक हुए बाद में, उससे कोई मतलब नहीं है. 78 में उस जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. इसका एक गाइस फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है हैंगमैन वाला एग्जाम्पल, जो आपने देखा होगा जल्लाद वाला. हैंगमैन का भी जब भी आप एग्जाम्पल सुनोगे तो 79 में उसको प्रोटेक्शन, 78 में उसको प्रोटेक्शन है. हैंगमैन को जल्लाद है, वो एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा रहा है, कोई डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करा रहा है, किसी की फांसी को, तो वहां पे उसको प्रोटेक्शन है पूरी तरह से, वो कोई गलत एक्ट नहीं कर रहा है. 80 सेक्शन
एक्सीडेंटली इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कोई ऐसा पर्सन है जो क्या कर रहा है, एक लॉफुल तरीके से कोई एक्ट कर रहा है, मिसफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो उसका एक्ट से किसी की डेथ हो गई, तो वहां पे उसको प्रोटेक्शन है 80 सेक्शन के अंदर। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर में, लॉफुल मीन्स के साथ, मीन्स साधन के साथ, लॉफुल तरीके से वो कर रहा था अपने एक्ट, प्रॉपर कॉशन प्रिकॉशंस लेके, सारी चीजें देख के, ना कोई उसका क्रिमिनल इंटेंशन था, कुछ नहीं था, ना इंटेंशन ना नॉलेज, कुछ नहीं था उसका कोई एक्ट किसी को हार्म करने का। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल था क्या, कुल्हाड़ी से एक लकड़ी काट रहा था कोई पर्सन, ठीक है, लकड़ी काट रहा था, तो जो कुल्हाड़ी का आयरन वाला पार्ट होता है, आयरन वाला जो फॉल था वो किसी के सर पे जाके लग गया, किसी दूर खड़े पर्सन के, उससे उसकी डेथ हो गई। बट उसका जो एक्ट था, ना उसमें इंटेंशन था ना नॉलेज था, कुछ नहीं था उसमें, बट वो एक लॉफुल तरीके से एक्ट कर रहा था, प्रॉपर कॉशन और प्रिकॉशंस के साथ, तो वहां पे उसको प्रोटेक्शन है 80 के अंदर। 81 जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात करता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये 81 सेक्शन, बहुत बार क्वेश्चन आया है इससे, बोलता है कि एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है 81 सेक्शन के अंदर, बट एक पर्सन है जो एक्ट कर रहा है लाइकली टू कॉज हार्म, वो पॉसिबिलिटी है कि इससे किसी को हार्म होगा, डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म, मीन्स आप ऐसे समझो इसको, किसी बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बहुत बड़ा कोई ऐसा हार्म होने वाला है, कैजुअलिटी होने वाली है, उसको प्रिवेंट करने के लिए अगर एक दो आप कैजुअलिटी कर रहे हो तो यहाँ पे जस्टिफाइड है लॉ के अंदर, उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी 81 के अंदर। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है डेडले स्टीफन का, इतनी बार पूछा जा चुका है ना वो केस, डेडले स्टीफन का केस कौन से सेक्शन रिलेटेड, 81 सेक्शन से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात करता है, आप अच्छे से पढ़ लेना उसको। मीन्स आप ऐसे समझो कहीं पे बहुत बड़ी आग लग रही है, कि बिल्डिंग में आग लग रही है और काफी लोग मर जाएंगे, और दो पर्सन क्या खड़े हैं, उस जो मेन गेट है उस बिल्डिंग का वहां पे खड़े हुए हैं और वो अंदर नहीं जाने दे रहे किसी को। सो अगर किसी को पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं अंदर जाऊंगा तो काफी लोग सेव हो सकते हैं, तो वो उन दो पर्सन को कुछ हार्म कर भी दे रहा है ना, तो वो भी यहाँ पे उसका जो एक्ट होगा वो जस्टिफाइड है 81 के अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, बिना क्रिमिनल इंटेंशन उसका, बट वो जानता है कि स्लाइटली दैट लाइकली टू कॉज हार्म, उससे कुछ हार्म कॉज हो सकता है, लोग एक दो मारे जाएंगे, 100 लोगों को बचाने के लिए आप एक दो को अगर किल भी कर दे तो वो आपका जो एक्ट है वो प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 81, ठीक है। डेडले स्टीफन का केस, डोली इनकैपेक्स 82 सेक्शन बात करता है, डोली इनकैपेक्स बिलो द 7 ईयर का कोई बच्चा है तो इट इज अ कंप्लीट ब्लैंकेट रूल ऑफ प्रोटेक्शन की बात करता है ये, तो वो कुछ भी एक्ट करे उसको प्रोटेक्शन है, उसका कुछ नहीं होगा। डोली इनकैपेक्स 82 सेक्शन, ठीक है। 83 डोली कैपेक्स की बात करता है, अबव 7 ईयर और बिलो 12 ईयर का कोई बच्चा है, वो कोई एक्ट करता है, ही डजंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट, वो नहीं समझ पा रहा, कैपेबल ही नहीं है समझने के लिए, तो उसको प्रोटेक्शन की बात करता है। अगर एग्जैक्ट 7 ईयर है तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा, ठीक है। दो सेक्शन आप 82 83 के साथ पढ़ लेना। 84 जो अनसाउंड माइंड, गाइस ये सेक्शन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनरल एक्सेप्शन का। 84 सेक्शन बेसिकली जो अनसाउंड माइंड पर्सन अगर वो एक्ट कर दे रहा है तो उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन है। लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी जब प्रूफ करोगे तभी उसको डिफेंस मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड केसेस हैं, मैग्नोटन एक रूल है, उस रूल के अंदर आप देखोगे जब आप पढ़ोगे मैग्नोटन रूल किस सेक्शन से रिलेटेड है, 84 सेक्शन। वाइल्ड बीस्ट टेस्ट इस सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था 84 सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहां तक आपको आई होप सेक्शन क्लियर हुए होंगे। 85 86 दो सेक्शन आप ये कंबाइन करके पढ़ लेना। 85 बोलता है, 85 86 सेक्शन इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन किया है, मतलब ये 85 जो में अगेंस्ट उसकी विल के अगेंस्ट जाके उसकी विदाउट हिज नॉलेज, उसे बिना उसके ज्ञान मतलब नॉलेज के उसको कोई सब्सटेंस दिया या फिर उसको अल्कोहल कंज्यूम कराया जिससे वो इंटॉक्सिकेट हो गया और उसने कोई एक्ट कर दिया, तो उसको प्रोटेक्शन है 85 के अंदर। 86 जो रूल ऑफ प्रिजम्पशन की बात करता है, वॉलंटरीली उसने अगर इंटॉक्सिकेट किया खुद को, वॉलंटरीली उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है, फिर वो बोल रहा है कि उसने जाके कोई एक्ट कर दिया, तो यहां पे गाइस जो रूल ऑफ प्रिजम्पशन की बात करता है, मीन्स यहां पे देखो किसी भी क्राइम का इंटेंशन इज द हाईएस्ट डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है किसी भी क्राइम की इंटेंशन तो उसको बचा लेगा, बट अगर उसको नॉलेज थी तो प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ को प्रोसिक्यूशन के ऊपर है कि वो उसको उसके जो नॉलेज है उसकी प्रूफ करेगी। इंटॉक्सिकेशन जो उसने वॉलंटरली किया है, नॉलेज उसकी, सो नॉलेज उसको प्रूफ करनी पड़ेगी प्रोसिक्यूशन को। रूल ऑफ प्रिजम्पशन की बात करता है, प्रिजम्पशन ये प्रूफ करना पड़ेगा उसकी नॉलेज को। इंटेंशन कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड, इंटेंशन तो प्रिज्यूम नहीं कर सकता ना कोर्ट भी, जुडिशरी की इंटेंशन कैसे प्रिज्यूम करेगी, मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, नो दैट नॉलेज है तो मैं वो उसको प्रिज्यूम कर सकती है।
इसके दो इंपॉर्टेंट केस हैं, वासुदेव पैप्सू वर्सेस 1956 का और शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2007 का। देख लेना इन दोनों केसेस को, ठीक है। इंटॉक्सिकेशन 86 एक वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन 86 के अंदर अगर स्पेशल इंटेंशन है तो वो उसको बचा लेगा, लेकिन यहाँ पे जब नॉलेज की बात आएगी तो वहाँ पे उसको प्रिज्यूम करना पड़ेगा। जुडिशरी प्रिज्यूम करके बैठिए गाइस। देखो ये जो जनरल एक्सेप्शन को अगर कोई पर्सन डिफेंस लेता है तो जुडिशरी उस पर्सन के अगेंस्ट 105 में प्रिज्यूम करके बैठिए, ठीक है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर है। जो पर्सन अपने एक्ट को इन जनरल एक्सेप्शन में फॉल कराना चाहता है या डिफेंस लेना चाहता है तो जुडिशरी उसके अगेंस्ट प्रिज्यूम करके बैठिए, ठीक है। इतने सेक्शन आई होप क्लियर होंगे। नाउ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 87, 88, 89, 90। दीज 4 सेक्शन आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कंसेंट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंसेंट से रिलेटेड। डिफेंस में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपने इससे रिलेटेड एक मैगजीन पढ़ी होगी 87 से, वॉलनिटी नॉट फेट इंजूरिया मीन्स ही हु गिव्स कंसेंट सफर नो इंजरी। तो आप इन सेक्शंस के जो कीवर्ड हैं, जो मार्जिनल हेडिंग है सेक्शन की, आप उनको देखना, एक एक पॉइंट उनके बना लेना, किस सेक्शन में बेनिफिट की बात करता है, कौन सा गुड फेथ की बात करता है, एज कंसेंट कैसे मिलेगी, ठीक है। 87, 88, 89 बेनिफिट ऑफ गुड फेथ में एक्ट हुआ है या कंसेंट लेके एक्ट हुआ है, ठीक है। इसका 87 का मैं एग्जांपल दूं तो जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है स्पोर्ट्स में वहां पे प्रोटेक्शन है। सपोज मैं क्रिकेट का एग्जांपल दूं, क्रिकेट के स्टेडियम में बहुत भी पब्लिक बैठी हुई है और कोई क्रिकेट की बॉल किसी ने 6 लगाया और क्रिकेट की बॉल किसी के सर पे लाके लग गई और उससे क्या हो गया, कैजुअलिटी हो गई या फिर उसको एक हार्ट ग्रेवियस हार्ट हो गया। तो वहाँ पे वो स्पोर्ट्स, वहाँ पे उसने कंसेंट दी हुई थी, स्टेडियम में गए थे वो लोग, इनडायरेक्टली उनकी कंसेंट थी। तो वहाँ पे 87 में स्पोर्ट्स की सारी अथॉरिटी, क्रिकेटर, सब लोग वहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे 88 के अंदर डॉक्टर ने एक सर्जन का एग्जांपल भी बहुत बार रिपीट होता है। एक सर्जन है, उसने गुड फेथ में बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन के लिए कोई एक्ट किया है, बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगेंस्ट हो गए तो डॉक्टर को प्रोटेक्शन है। 89, 90 के अंदर कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते होंगे सेक्शन 14 जो फ्री कंसेंट की बात करता है, यहाँ पे 90 सेक्शन है, वो कंसेंट जब भी दी गई हो तो ना तो फियर में ना दी गई हो और वो ना मिसकंसेप्शन में दी गई हो, ठीक है। 91 अगर आप स्किप भी कर दोगे, ये 91 सेक्शन बात करता है गाइज कि जितनी कंसेंट दी है आप उतना एक्ट करोगे। सपोज मैंने कंसेंट दिया है मेरा हाथ ब्रेक करने का, तो ये नहीं कि मेरा दूसरा हाथ भी ब्रेक कर दोगे, जितना कंसेंट दिया है उतना ही आप एक्ट करोगे। 91, 92 अब्सेंस, इसमें इसके अंदर भी जो क्रिमिनल इंटेंशन वो अब्सेंस होता है विदाउट कंसेंट। 92 सेक्शन में गाइज रीड करता हूं, एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। एक एक्ट किया गया है गुड फेथ के अंदर, बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट, कि उस पर्सन से कंसेंट ली। इसका लेटेस्ट ये बेसिकली मेडिकल जितने प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। किसी डॉक्टर ने कोई एक्ट किया है गुड फेथ में किसी को बचाने के लिए, इसका एग्जांपल दूं तो मैं, एक घोड़े से एक पर्सन जा रहा था या एक बच्चा जा रहा था, वो बच्चा उससे गिर गया घोड़े से और मतलब उसका ब्लीडिंग होने लगे, सर पे काफ़ी चोट लगी। उधर से डॉक्टर गुजर रहा था, डॉक्टर ने देखा अगर इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो शायद मर सकता है। तो उसने वहाँ उस कंडीशन में वो कंसेंट तो ले नहीं सकता था, गुड फेथ में उसने एक्ट किया डॉक्टर ने, बिना क्रिमिनल इंटेंशन के, बिना उससे कंसेंट लिए, उसके गुड फेथ में एक्ट किया। उससे उसने जो भी स्टिचेस दिए होंगे उसके सर में, उससे उसको कुछ बाद में उसकी डेथ हो गई, वो नहीं है, डॉक्टर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, ठीक है। एक टाइगर वाला एग्जांपल है इसके अंदर, एक टाइगर बच्चे को उठा के ले जाता है, तो जो एक उसको मारने वाला बुलाया जाता है टाइगर को, तो वो गोली टाइगर पे चलाता है, तो उससे क्या होता है गोली बच्चे के लग जाती है। तो उसका एक्ट भी यहाँ पे बिना, अब उससे बच्चे से तो प्रोटेक्शन वो कंसेंट नहीं ली जाएगी, उसका एक्ट जो है वो गुड फेथ में कर रहा है और बेनिफिट ऑफ उस पर्सन के लिए, बच्चे के बेनिफिट के लिए, बचाने के लिए उसको ट्राई कर रहा था, वो गोली बच्चे को लग गई, तो वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है 92 सेक्शन के अंदर। 93 कम्युनिकेशन मेड इन अ गुड फेथ, गुड फेथ में कोई कम्युनिकेशन की गई है तो वो प्रोटेक्टेड है। इसका एग्जांपल है डॉक्टर वाला, डॉक्टर ने क्या किया, अपने पेशेंट को बोला है कि आपको ब्लड कैंसर है और आपके पास बस 10 दिन ही बचे हैं। वो सुन के, वो सदमे में, वो जो न्यूज़ सुन के ही वो उस पेशेंट की डेथ हो गई। तो यहाँ पे उस डॉक्टर को प्रोटेक्शन है, जो डॉक्टर ने कम्युनिकेशन किया है अपने पेशेंट के साथ वो गुड फेथ में किया है और उसको बताने के लिए उसके कि जितने भी उसके बचे हुए काम है वो अपने कर ले, लेकिन वो सुन के न्यूज़ को ख़त्म, डेड हो गई, डेथ हो गई, और तो यहाँ पे डॉक्टर को प्रोटेक्शन है। 94 जो गाइस बात करता है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, एक लैटिन मैगजीम है,
actus me in vito factis, non as it means actus. It means that the act done by me against my will, that is not my act. मेरी will के against कोई act किया है तो वो मेरा एक्ट नहीं है। 94 में प्रोटेक्शन है। सपोज यहाँ पे कंपेल वर्ड किया, किसी को कंपेल करके या थ्रेट देके उससे कोई एक्ट करवा लिया जाए, तो अगर वो पर्सन कोई एक्ट कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बट इसके जब एक्सप्लेनेशन भी हैं तो आप एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन जरूर रीड कर लेना। 95 ट्रिफलिंग्स की बात करता है गाइज, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, एक मैक्सिम है इससे रिलेटेड। डिमिनिमस नॉन क्यूरेटली एक्ट्स मीन ट्रिफल्स, लो वो छोटी छोटी बातों को नहीं सुनेगा आपकी। कल को इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो आपका कोई पेन चोरी हो गया तो आप जाके फिर रिपोर्ट करने चले जाओ तो वो आप लो नहीं सुनेगा आपकी। तो छोटी छोटी चीज़ें, जो एक वर्ड इसके अंदर है गाइज, द ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। एक ऑर्डिनरी सेंस वाला पर्सन उस चीज़ की कंप्लेंट नहीं करेगा, अगर आप कर रहे हो जाके तो वो लो नहीं सुनेगा। पेन चोरी हुआ तो ऑर्डिनरी कोई भी सेंस वाला पर्सन होगा तो वो नहीं जाएगा, आप जा रहे हो तो वहाँ लो नहीं सुनेगा। सो ये 95 एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस की बात करता है 95 तक, ठीक है। आई होप ये सेक्शंस आपको क्लियर हुए होंगे, इनके केसेस हैं। और 90 से एक गाइज 90 का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है दशरथ पासवान का, उसमें जो कंसेंट वाला सीन था आप उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब जो हम प्राइवेट डिफेंस देखते हैं गाइज, जो 96 से 106 तक जो प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, 96 क्या एक डेक्लेरेटरी प्रोविजन है, थिंग्स डन इन द प्राइवेट डिफेंस। कोई भी अगर आप कोई भी एक्ट करते हो टू एक्सरसाइजिंग द प्राइवेट डिफेंस, तो वहां पे आपको प्रोटेक्शन या जैसे वो आपको वहां पे प्रोटेक्टेड हो, आप अपना एक्ट वो आप कर सकते हो, जस्टिफाइड है आपका एक्ट। 96 थिंग्स डन इन अ प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करने के लिए जो आप यूज कर रहे हो वहां पे आपको प्रोटेक्शन है। 96 डेक्लेरेटरी प्रोविजन है। 97 इज ऑल्सो डेक्लेरेशन, जो कि आपको किसको प्रोटेक्ट करोगे, आप बॉडी और प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट करोगे। अपनी बॉडी अपनी प्रॉपर्टी नहीं, किसी दूसरे की बॉडी और दूसरे की प्रॉपर्टी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए। 98 अगेंस्ट द अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट आपको डिफेंस की आपको अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है, कोई पागल पर्सन है, वो हवा में ऐसे तलवार लहरा है या खुलेआम गोलियां चला रहा है गन से, आपको लगता है कि ये मार देगा, तो आपको पूरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, आप अपने डिफेंस में जाके उसको हार्म पहुंचा सकते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन। 99 रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, जब भी आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे अंडर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 99 सेक्शन के अंदर, जो भी रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं उनके अंदर ही आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे। 100 सेक्शन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 100 सेक्शन एंड 103 सेक्शन। 100 सेक्शन बोलता है बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉज डेथ, कब जब आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करते हो या एक्सरसाइज करते हो, किसी की डेथ कॉज कर सकते हो सामने वाले पर्सन की। 100 सेक्शन बोलता है, उसके कुछ एसेंशियल उसमें दिए हुए हैं, फर्स्ट क्लॉज, सेकंड क्लॉज, थर्ड क्लॉज, फोर्थ क्लॉज, 6 और 7th वाला इसमें 2013 में एड ऑन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेगा कि 100 बॉडी को डिफेंस करने के लिए 7th पॉइंट कौन सा एड ऑन किया गया था 2013 अमेंडमेंट में, जो एसिड अटैक वाला था, कि यहाँ पे अगर कोई उसको डर लग रहा है, कोई असोल्ट करने वाला है, जो गाइस के अंदर कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड में असोल्ट है, सच एन असोल्ट इज रीजनेबली कॉज एन एप्रीहेंशन। जैसे ही असोल्ट आपको ऐसा लग रहा है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन, देखो जब भी वो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैसे स्टार्ट होगा, जब आपको लग रहा है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन है, दैट मोमेंट उसी क्षण वो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा। 100 में आप डेथ कॉज कर सकते हो किसी की, अब अगर आपको लग रहा है कि असोल्ट कर देगा मेरे ऊपर। 7th वाला जो पॉइंट है इसके अंदर 2013 अमेंडमेंट में एड ऑन किया गया था कि आपके ऊपर कोई एसिड फेंक रहा है या एसिड फेंकने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो वहां पे आप उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो। 99 में रिस्ट्रिक्शंस हैं, 100 में बॉडी एक्सटेंड्स है कि आप डेथ कॉज कर सकते हो, 100 में लिमिट बताया गया है 100 का कि आप कौन सी कब किन कंडीशन में आप इसको कम यूज करोगे। द 101 क्या बोल रहा है, लिमिट बताता है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी द डिस्क्रिप्शन एन्यूमरेटेड। अगर कोई ऑफेंस जो 100 में बताया गया है उनसे अलग है तो आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। लिमिट फिक्स करता है 101। 102 बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअस, कब आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कब से स्टार्ट होगा और कब तक बना रहेगा। बोलता है कि उसी मोमेंट जैसे ही आपको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन हुआ, इस रीजनेबल एप्रीहेंशन वर्ड को हमेशा याद रखना, रीजनेबल एप्रीहेंशन हुआ उस दैट मोमेंट उसी क्षण आपका जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो गया, और वो कंटिन्यू कब तक रहेगा, जब तक वो आपको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है।
ठीक है। 103 सेक्शन जो बात करता है प्रॉपर्टी को आप डिफेंड करने की